हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल त्यू फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन। मैं हूँ आपकी एक्सप्लेनर त्यू और आपके लिए लेके आई हूँ श्वेनगंग स्टोरी फेथ पार्टनर्स। सो गाइस, ये स्टोरी को मैंने सोचा था पहले कि मैं स्टोरी को शॉर्ट रखूँगी, बट अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्टोरी को लॉन्ग चलाना चाहिए, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने चाहिए क्योंकि मैं इसको लिख रही हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है बहुत ज़्यादा। सो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जैंग चेन वो अपनी जो बिजनेस का वर्क है उसकी वजह से, बिजी होने की वजह से वो लैन सिचन को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो लैन सिचन है वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गए थे एंड वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। उनको अपने अल्फ़ा का नीड भी होता है अपनी के टाइम, बट वो अपने अल्फ़ा से नहीं मिल पाते हैं बिकॉज उनका अल्फ़ा तो अपना स्टडी में बिज़ी है। एंड गाइस, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग रखूँ बिकॉज उसे ये स्टोरी का जो स्टोरी लाइन था वो बहुत पसंद आया जब मैंने उसको अपनी स्टोरी लाइन बताया। तो सो गाइस, मैं स्टोरी को काफ़ी हद तक मतलब मीडियम रखने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा इसको लॉन्ग भी नहीं रखूँगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखूँगी। तो चलिए हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की स्टोरी को। हो गए हमें रेस्टोरेंट होते हैं, उनका जो फेस है वो पेल पड़ गया था, उनकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे ब्लू कलर के। एंड उनको 1 मंथ हो गया था जब वो अपने बॉयफ्रेंड जंक्शन से नहीं मिले थे। इसी बीच जो वांगजी और विंग है वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे का काफ़ी केयर करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, मिलते थे और एक दूसरे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे। एंड इसी बीच जो है वो विंग ने वांगजी को एज अ मैरिज के लिए प्रपोज़ किया था, जिस वजह से वांगजी वो बहुत हैप्पी था कि विंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया है। बट वो लोग इस बात को सबसे हाइड रखते हैं कि किसी को पता ना लगना पाए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, बिकॉज वांगजी नहीं चाहता था कि उसका फैमिली को लेके कोई उसे जज करे आगे चलकर कि उसने वो एक गोल्ड डिगर है जिसने अपना मतलब खुद को मतलब एक अमीर लड़के को फंसाने के लिए ये सब किया। तो वांगजी को ये सब सही नहीं लगता था, तो वांगजी इस बात को हाइड ही रखना चाहता और विंग भी यही चाहता था कि वांगजी जब तक कंफर्टेबल ना हो सबके सामने इस बात को शो करने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों बहुत सबके सामने नॉर्मल बिहेव करते थे जैसे वो एक दूसरे के साथ डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकेले में वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अब बहुत क्लोज होने की कोशिश करते थे, खुशी होते थे, एक दूसरे के साथ लवी डबी होते थे। वांगजी का जो फ्रेंड है वो दोनों बीच डेट कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को विंग और वांगजी के बारे में पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो फैमिलीज हैं वो काफ़ी क्लोज हैं। नी फैमिली और जो वैन फैमिली है वो विंग और वांगजी के काफ़ी क्लोज हैं, तो वो लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद क्या हमें सीन दिखाया जाता है जब वो जंक्शन होता है, फाइनली उसका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके फादर भी जो होते हैं वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं और विंग के फादर वगैरह जाते हैं और जो लंच चैन के फादर होते हैं वो भी अपने घर वापस आ जाते हैं बिजनेस ट्रिप से। एंड उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो जंक्शन है वो अच्छी से रेडी होके शावर लेके एकदम डैशिंग लुक के साथ जब वो मतलब वांगजी से मिलने वो लंच के मिलने के लिए जा रहा होता है, तो वो उनका फ़ोन ट्राई करता है। जब वो अपना फ़ोन ऑन करता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर शिचेन के बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए और वो हैरान हो जाता है कि उसने इतने दिन में अपने बिजनेस वर्क की वजह से अपने बॉयफ्रेंड लैंसिचन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था जो कि उसका ओमेगा है। और इस बीच लैंसिचन का हिट भी हुआ था, उनको हिट कर गया था उनका हिट भी। और जो जंक्शन था उसने अपना रट को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लिया था ताकि उसकी रट जो है उसको हिट ना कर पाए, इस वजह से उसने अपने रट को थोड़ी देर के रोकने के लिए उसने मेडिसिन खाया था। एंड वो शिचन को कॉल करता है एंड शिचन उस टाइम सो रहा होता है। जैसे उसका फ़ोन बजता है वो दिखता है स्क्रीन पे कि
उसका जंक्शन का कॉल आता है, तो उसी टाइम उस कॉल को पिक करता है एंड उसका आइज़ बहुत ज़्यादा मतलब टीयर से फुल हो गया होता है। एंड जो अचंग होता है वो नैन्सी चैन से बात करते हुए कहता है, हवान क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे इतना ज़्यादा कॉल्स किया है, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इतना टाइम तक मतलब इतना बिजनेस में बिजी था, काम के बिजनेस में, कि मैं तुम्हें एक भी मैसेज या कॉल नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। बहुत वर्क देख के गए थे फादर मुझे, मैं कंप्लीट नहीं करता तो फादर मुझे डांटता है। ऑलमोस्ट मेरे फादर भी वापस आ गए अपने बिजनेस ट्रिप से। तो लैंसन कहते हैं हाँ मेरे फादर भी वापस आ गए। वो कहते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शिशन कहते हैं मैं तुमसे कैसे मिलने आ सकता हूँ, मैं घर पे क्या बोलूँगा। तो शिशन को वो कहता है कि तुम घर पे बोल दो कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो शिशन को हंसी आ जाती है, वो बोलते हैं मैं कैसे बता सकता हूँ अपने घर पे कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे फादर मुझे मार डालेंगे और मेरे अंकल तो मेरी जान ही ले लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे बात करता हूँ या हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो जो जंक्शन है वो बोलता है घर पे बोल दो कि तुम अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रहे हो। तो शिन बोलते हैं ओके। एंड जब वो रूम से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वांग जी अपना वर्क कर रहा होता है, उसकी मदर अपना काम कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि मैं अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लेके जा रहा हूँ। शिशन जैसे रेडी होता है तो वो आगे जाके वजह से बोलता है। उसकी मदर बोलती है ओके मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करता हूँ। तो शिशन बोलता है ओके मदर। एंड फिर शिशन जैसे रेडी होके आता है तो उसकी मदर जो है उसको खाना देती है। तो वो बोलती है तुम जा आ रहे हो। तो शिशन कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाए। और ये बात सुन के ना वांग जी की जो ईयर्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं और वो उसको याद आ जाता है उसने लास्ट टाइम जब अपने ब्रदर और विंग के ब्रदर को इंटीमेट टाइप से देखा था, तो उसका वही बात याद आती है। तो वांग जी बोलता है हाँ मदर इनको जाने दो, इन्हें अपनी क्लासेस अटेंड करनी है एक्स्ट्रा। तो विंग की मदर वांग जी की मदर बोलती है अच्छा तुम्हें पता है उसकी एक्स्ट्रा क्लास। तो शिशन को शौक लग जाता है कि वांग जी को पता है उसकी एक्स्ट्रा क्लास। वो कहता हाँ मुझे पता है, ब्रदर जो है ना वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ताकि वो क्लास में सबसे ऊपर आए। उनका देखो शक्ल कैसे उतर गया। तो शिशन चुप हो जाता है। उसके मतलब बोलते हैं मेरे बेटे को टीज करना बंद करो वांग जी कहता ओके मदर ठीक है मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे ब्रदर को जाने दो। तो उसकी मदर जो होती है वो ठीक कहते हैं। वांग जी के ब्रदर जो है वो निकल जाते हैं अपने बाइक लेके एंड वो उसी होटल में मिलता है जहाँ पे वो अक्सर जो वो हर टाइम मिलते हैं, एक दूसरे के टाइम फाइंड करते हैं। जो जनशा तो वो पहले आ चुका था उस रूम में एंड वो शिचन के लिए जो है वो उसको मनाने के लिए एक फ्लावर बुके लाया था रेड रोज़ का, उसकी फेवरेट जो चॉकलेट्स हैं वो लेके आया था, उसके लिए एक ड्रेस लेके आया था एंड उसने उस रूम को बहुत क्यूटली सजाया हुआ था। चारों तरफ अरोमा कैंडल जल रही थी, रूम्स को उसने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। परफ्यूम्स की जो स्मेल आ रही होती है, फ्रेगरेंस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, सैंडलवुड की और जैस्मिन की स्मेल आ रही होती है। और जो बेड होता है उसको फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनसे कवर किया होता है एंड जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस रूम को सजाया। एंड शिचन जब आते हैं, जब वो रेस्टोरेंट के मतलब उस होटल के बाहर आते हैं, वो स्टोर को नॉक करते हैं, तो जो उस डोर को ओपन करता है तो वो हैरान हो जाता है शिचन का फेस देखकर, बिकॉज सचिन का फेस जो है वो पेल पड़ गया था एंड उसका आँख के नीचे जो डार्क सर्कल पड़ गए थे ब्लू कलर के, उसको देख पर्पल करके, तो उसको देख के शिचन कैसा हालत देख के तो शिचन का दिल ही बैठा जाता है। वो शिचन को अपनी ओर खींचता है, दरवाजे को मतलब लॉक करता है एंड उसको अपने गले से लगा लेता है एंड क्या शिचन ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो। वो बौखला गया था शिचन को ये सब देख के कि शिचन को क्या हुआ है। शिचना जो है वो आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग पड़ता है। आई मीन उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इतने दिन के बाद वो अपने अल्फ़ा से मिले हैं, वो भी इस तरह से, एंड वो इतना दिन उनको कितना मिस कर रहे थे वही जानते हैं। एंड जो जंक्शन है वो उनको जो है वो बेड पर बिठाता है, उनके लिए एक ग्लास में वाटर पोर करता है एंड उनको ड्रिंक करने के लिए देता है वाटर। शिचन ड्रिंक जो पानी होता है उसको ड्रिंक करता है एंड उसके बाद वो बैठे होते हैं। उनका इस भी जो वाटर फ्लो हो रहा था, आई मीन उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, टीयर्स निकल रहे थे, जिसको जो जंक्शन है वो मतलब अपने हाथ से रिमूव करता है एंड उसके बाद वो उनका जो
फेस होता है उसको अपने जो हथेली होती है उसमें लेता, दोनों हथेलियों के बीच में, एंड उनका जो फोरहेड है वहाँ पे किस करता है एंड कहता है शिचन आई एम सॉरी। वो अपनी नी पर बैठ जाता है एंड शिचन के हाथ पकड़ के कहता है आई एम सॉरी शिचन। मुझे समझ ही नहीं आया मुझे कि मैं तुम्हें भूल गया था, कैसे भूल सकता हूँ अपने काम में इतना बिजी होकर कि मैं भूल गया था कि मेरा एक ओमिका भी है जिसका मुझे ख्याल रखना है, जिसके साथ मैं नोटिंग कर चुका हूँ। आई एम सॉरी। एंड मुझे उस टाइम इतना भी याद नहीं रहा कि तुम्हारा हिट भी तुम्हें हिट कर सकता। आई एम सॉरी शिचन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो शिचन है वो उसका हक कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा क्राई करता है। तो जो शिचन है उनका फेस को अपने हाथों से लेके वो उनका जो टीयर्स होते हैं उन्हें वाइप करता है, उनके लिप्स पे एक स्मॉल किस कर देता है, उनके लिप्स पे पुच्ची कर देता है। एंड फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गाइस, जो नैन्सी चैन है वो और जेंशा जो है वो एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और उसके बाद वो दोनों जो है वो अपना अपना घर पे वापस आ जाते हैं। और गाइस आप लोग को एक बात बता देती हूँ, विंग और जो वांगजी हैं अभी वो अपनी टीनेज एज में नहीं है, तो उनका मैं जो उन दोनों का बीच का जो रोमांस है वो उनका टीनेज एज के बाद ही दिखाऊंगी, जब वांगजी और विंग का जो एक्चुअल एज 18+ होगा तो ही उनका बारे में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं गाइस। वांगजी और विंग का जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड शिचन और जो जंगचन है उन दोनों के बीच में भी अब सब कुछ ठीक था। जो जंगचन है वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। शिचन अब पहले जैसे खुश रहने लग पड़े थे। वांगजी भी ये नोटिस करता है कि उसका ब्रदर अब हैप्पी है, तो वो समझ आता है कि वो अपने लवर से मिल के आए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो विंग है उसका जो है और वांगजी का जो है वो फाइनल एग्ज़ाम का डेट्स आता है और वो दोनों स्टडी में अपनी बहुत बिजी हो जाते हैं। वांगजी जब अपनी स्टडी कर रहा होता है रात को, तो जो विंग होता है वो उसके घर के नीचे आता है एंड विंग वांगजी के फ़ोन पे एक मैसेज करता है कि कॉल करता है उसको। एंड वांगजी जब वो कॉल उठाता है तो वो देखते कि विंग का कॉल, तो कहता है हेलो। तो वांगजी को विंग कहता अपनी जो रूम है उसका डोर ओपन करो। तो वांगजी कहता व्हाट, मैं अपनी रूम का डोर क्यों ओपन करूं? तो विंग कहता मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तो वांगजी कहता है जाओ यहाँ से, मुझे अपना स्टडी करना है, कल एग्ज़ाम है, प्लीज़ ना विंग। तो विंग कहता प्लीज़ ना, मुझे तुमसे मिलना है, फिर मैं चला जाऊँगा। तो वांगजी कहता ओके। एंड वांगजी जैसे अपनी विंडो का डोर ओपन करता है तो विंग अंदर आता है, वो उसके विंडो के डोर को क्लोज़ करता है एंड वो वांगजी को हग कर लेता है एंड उसका पूरा फेस पे बहुत किस करता है। एंड वांगजी बोलता है कि आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय वाइफी। सो गाइस ये पार्ट यहीं में स्टॉप होता है, हम आगे देखते हैं कि आगे विंग और वांगजी के बीच में क्या होता है। ये पार्ट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।